तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ। बंगाल वालों मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। और पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा वरना फिर जेल में चला जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली हलचल अब शुरू हुई है। नतीजों से पहले ही दावे, बयान और चेतावनियों का दौर तेज हो गया है। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। कोई सत्ता में वापसी की बात कर रहा है तो कोई बदलाव की उम्मीद जता रहा है। लेकिन इसी माहौल में एक बयान ने बहस को नई दिशा दे दी है। उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिश अंसारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मौलाना लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब हालात बदलने वाले हैं और इसके असर को समझने की जरूरत है। उनके बयान में एक तरह की चेतावनी और आशंका दोनों नजर आती है। वो इशारों में कहते हैं कि आने वाले वक्त में कई चीजें बदल सकती हैं और लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस पूरे बयान में उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ तौर पर राजनीतिक माहौल की ओर था। आइए आपको सुनाते हैं मौलाना का बयान। उनके आंसू रोने ही की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आएंगे हम कभी और पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ और हिकमत से काम लो। यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्म सितम से बचा सकती है। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा वरना फिर जेल में चला जाऊंगा। बता दें कि मौलाना ने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के हालात देखकर समझना चाहिए कि बदलाव का असर किस तरह लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। उनके शब्दों में एक तरह का डर भी झलकता है और एक रणनीति की बात भी कही जाती है। मौलाना का ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। एग्जिट पोल से लेकर जमीनी आकलन तक हर जगह टक्कर की बात कही जा रही है। वीडियो में मौलाना ये भी कहते हैं कि हालात को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वे लोगों से संयम और समझदारी से काम लेने की अपील करते हुए नजर आते हैं। उनके शब्दों का असर अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। कुछ लोग इसे चेतावनी मान रहे हैं तो कुछ इसे सियासी बयानबाजी का हिस्सा बता रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ लोग इसे माहौल खराब करने की कोशिश बता रहे हैं तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में देख रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई या बयान सामने नहीं आया है। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही संवेदनशील और तेज रही है। यहाँ हर बयान का असर दूर तक जाता है। ऐसे में चुनाव नतीजों से पहले इस तरह के बयान माहौल को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। आम लोगों के बीच भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर नतीजे क्या तस्वीर पेश करेंगे। अब सबकी नजर 4 मई पर टिक गई है, जब वोटों की गिनती होगी और असली तस्वीर सामने आएगी। तब ये साफ हो पाएगा कि किसका दावा सही था और किसका आकलन गलत था। लेकिन तब तक बयानबाजी का दौर जारी रहने वाला है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चुनाव सिर्फ वोट और सीटों का खेल नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं, उम्मीदों और डर का मिश्रण होता है। और जब नतीजे करीब होते हैं तो हर आवाज और हर बयान का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.